हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपका मोबाइल फ़ोन हो, इलेक्ट्रिक कार हो या मिसाइल सिस्टम, सब एक ही चीज़ पर चल रही है और वो है रेयर अर्थ मेटल। ये मेटल्स दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल बन चुके हैं और अब इनके चक्कर में चल रहा है एक ग्लोबल पावर गेम। चाइना के पास कंट्रोल है, अमेरिका टेंशन में है और इंडिया अपने आत्मनिर्भर रेयर अर्थ मिशन को लेकर रेडी हो गया है। तो आज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे रेयर अर्थ क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया कहाँ खड़ा है, कौन कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी इस मिशन को रियलिटी बनाने जा रही है और वहां पर एक ऐसा जैकपॉट बताने वाले हैं दोस्तों जो देखकर मजा आ जाएगा। मतलब वो स्टॉक भी बताएंगे और वहां पर एक जो जादू दिखाएंगे, वो जादू से आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाम सुन के लगता है कि ये रेयर है, पर असल में ये रेयर नहीं है। डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट है, निकालना मुश्किल। ये 17 मेटल होते हैं जैसे नियोडाइमियम, डिस्पोरोसियम, सीरियम, लेंथम, जो मिलते हैं रॉक्स में, लेकिन उन्हें निकालना और साफ करना बहुत मुश्किल काम है और यूज होते हैं ईवी में, मोबाइल फोन में, लैपटॉप के बैटरी में, विंड टर्बाइन में, मिसाइल में, मतलब मोटा मोटा आपके आसपास के सारे गैजेट में। तो सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी चल रही है रेयर अर्थ पे, यानी अपने नाम को कहीं ना कहीं वैल्यू दे रहा है। अब बात करते हैं असली गेम की। तो चाइना के पास दुनिया का 70% से ज़्यादा रेयर अर्थ सप्लाई का कंट्रोल है। माइनिंग से लेके प्रोसेसिंग तक सब कुछ उनके हाथ में। इसका मतलब दुनिया की हर बिग टेक कंपनी इनडायरेक्टली चाइना पर डिपेंड करती है और अभी रिसेंट में चाइना ने बोला है कि वो एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाएगा, मतलब दुनिया के दूसरे कंट्रीज को सप्लाई बंद भी कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग हुई, उसके बाद चाइना ने डिसीजन लिया कि 1 साल के लिए हम डिले करते हैं। तो यहाँ पर सीएनबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये मूव ग्लोबल पीस का सिग्नल है, लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं बस टाइम पास है, रियल कंट्रोल अभी भी चाइना के हाथ में है। और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि डील से कुछ खास निकल के नहीं आया, आता तो मार्केट ऊपर जाता, नीचे नहीं गिरता। तो अंदर की कहानी बड़ी डमाडोल है। तो इन सब के बीच इंडिया क्या कर रहा है? तो इंडिया के पास भी रेयर अर्थ का बिग रिजर्व है, अराउंड 6% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व। सरकार ने 7300 करोड़ का रेयर अर्थ मिशन स्टार्ट किया, जिसमें इंडिया अपने प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करेगा। IREL इंडिया और प्राइवेट कंपनी जैसे सोना कॉमस्टार ऑलरेडी मैग्नेट और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के पास अभी भी एडवांस रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कम है, जिसकी वजह से हम अपने मेटल को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो रॉ मटेरियल हमारे पास है, पर फैक्ट्री और टेक चाइना के पास है, क्योंकि मैंने बताया ना, निकाल के उसको साफ करना बहुत मुश्किल काम है। तो रेयर अर्थ को आप फ्यूचर गोल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। जितनी ग्रोथ ईवी, सोलर, AI हार्डवेयर में होगी, उतनी डिमांड रेयर अर्थ की बढ़ेगी। और अगर इंडिया इस फील्ड में अर्ली इन्वेस्टमेंट करे तो आने वाले 10 सालों में हम ग्लोबल रेयर अर्थ पावर में टॉप 3 में आ सकते हैं। और इन्वेस्टर के लिए क्या होगा? नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी सेक्टर। और अभी से ही सरकार और PSU कंपनी इस डायरेक्शन में जा रही है। और वो जादू वाली चीज़ जो बताई थी वो अभी आएगी, तो जादू के लिए तैयार रहिएगा। स्टॉक मार्केट में सिर्फ चार्ट या खबरों को देखकर पैसा संभव नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सफल होना चाहते हैं तो आपको AI टेक्नोलॉजी और डेटा सबका कॉम्बिनेशन चाहिए। और पता है, ये वो जादू है investing.com Pro का। ये अब हम जादू दिखाएंगे जिससे कि आप रेयर अर्थ के स्टॉक तक कैसे पहुंचते हो, वो जादू को बताएंगे। तो अगर हम इंडियन मार्केट के लिए बात करें तो एक विशेष फीचर है, वो है प्रोपिक्स AI। यहाँ आपको पता है मिलती है 5 स्ट्रेटजी। ये देखो प्रोपिक्स AI। आप खुद से investing.com पे मत जाना, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ और जो लिंक दे रहा हूँ और यहाँ पर जो स्कैनर चल रहा है, ये सब उसी से फॉलो करना। अब देखो यहाँ पर आ गए प्रोपिक्स AI में। अब इनके पास क्या क्या है? तो जैसा कि हमने बताया, बहुत ही पावरफुल इनके पास स्ट्रेटजी है, ठीक है, AI स्ट्रेटजी। और वो देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पहला, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, एनुअल रिटर्न 41% का। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी पे आ जाओ, भारत इंफ्रा टाइटन, देख रहे हो, 1 साल का रिटर्न 5.8%, 5 साल का रिटर्न 885%। उसके बाद भारत मिड कैप, यानी मिड कैप का भी है, इंफ्रा यानी इंफ्रा पे जा रहे हैं, अगेन 1 साल पे आओ तो 13%
और 5 साल पे आओ तो 1000%। उसके बाद भारत बार्गेन, दैट मीन्स अंडर वैल्यू स्टॉक को पकड़ने की पावर, जहां पर 5 साल का रिटर्न 990%, 1 साल का रिटर्न 2.8%। अब ये यहां पर कम क्यों है आपको पता है, मार्केट निगेटिव में है, गिर रहा है। तो आप ये सोचो कि उन सब के बाद भी पॉजिटिव है और 5 साल का रिटर्न भी कितना तगड़ा है। तो अब ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे है, पहले इसको बताता हूं और फिर उस रेयर अर्थ पे यहां से कैसे पहुंचेंगे वो बताऊंगा। अब इसको समझने के लिए इसके अंदर चलते हैं तो आपको मैजिक पता चलेगा। तो भारत मार्केट आउट परफॉर्म में गए, ये लार्ज कैप का है। इसके अंदर 15 से 20 स्टॉक होते हैं टॉप इंडियन आउट परफॉर्म करने वाले। और एआई क्या देखता है, फंडामेंटल टेक्निकल पैरामीटर, और हर महीने के पहले दिन पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है। यानी जो पढ़ाई लिखाई आप ना कर पाओ उसके आधार पर, देख रहे हो इनके नाम यहाँ पे देखो जो इसने सेलेक्ट कर रखे हैं, जो इसके अंदर हैं, और उसके आधार पर रिटर्न देखो, पी रेशियो यहाँ पर सबका दिख रहा है, और वहां पर इसका रिटर्न देखो, ये देखो टोटल रिटर्न, आउट परफॉर्मेंस ओवर निफ्टी 50, एनुअलाइज रिटर्न तो मैंने आपको बता दिया। और लार्ज कैप है तो रिस्क रेटिंग क्या है, लो, क्योंकि लार्ज कैप में जब हम लगाते हैं तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए ये स्टॉक के नाम है। अब आज जब वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो 5 नवंबर है, तो मंथ के शुरू में ये क्या करते हैं, हर मंथ के शुरू में जो इनको सही लगा उसको लाए, जो इनको खराब लगा वो बाहर कर दिए। वो किसने लाया, एआई ने लाया, आपको कुछ नहीं करना है। तो अब जैसे यहां पर इन्होंने ऐड किसको किया, मैंगलोर रिफाइनरी को, एमक्योर फार्मा को, यूको बैंक को, आईडीबीआई को। गौर से समझना। अब यहाँ पर सरकारी बैंक की एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि आपको पता है सुनने में आ रहा है एफडीआई वाला स्टोरी, 49% वाला एआई ने न्यूज को पकड़ लिया। इन्होंने निकाला किसको, सेल को निकाला, पीएफसी को निकाला, जीआरएससी को निकाला, मैजडॉक को निकाला, ठीक, यानी मजगांव डॉक को निकाला। तो इस तरीके से ये कहानी है जिसमें ये स्टॉक को इन्होंने पकड़ रखा है, वो क्लियर कट दिख रहा है, जो डाला वो आपको दिख रहा है, प्लस यहां पर स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी है कि भैया क्यों लिया गया, उसका फंडामेंटल क्या है। आप यहाँ पे शो मोर करो तो अब आपको पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे जब आप ये देखें तो मैंगलोर रिफाइनरी के बारे में पूरी पढ़ाई लिखाई है, आपको करने की जरूरत नहीं, ये सारी रेडीमेड है। वैसे ही एमक्योर है तो एमक्योर की पूरी पढ़ाई लिखाई है कि भैया क्यों लिया। तो बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है ना, हमें भी तो समझना है एआई किस बेस पर लिया है, तो वो पढ़ाई भी इन्होंने दी है, कुछ हाइड नहीं किया है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस तरीके से आपको स्टॉक के भी नाम दिख गए कि क्या किन्होंने ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको दिखा कि इन्होंने 4 को ऐड किया और 4 को रिमूव किया और पूरा रीजन बताया। प्लस सबसे अच्छी बात आप यहाँ पे देखो, ये जो स्टॉक और स्पॉटलाइट है वो बता रहा है कि मैक्सिमम स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है और हर स्टॉक का रिटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है वेबसाइट। अब उदाहरण के लिए ले लो तो बैंक ऑफ इंडिया है, एक साल में 54% का रिटर्न, यूनियन बैंक है 39% का रिटर्न। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप यहां से ये क्यूआर स्कैन करके इसको परचेज करते हो, बट अभी मत करना क्योंकि मेगा ऑफर मेरे आईडी से आपको मिलेगा और उस हम स्टॉक तक पहुंचेंगे। तो यहां पर क्या है कि आपको महीने में सिर्फ एक बार रीबैलेंस करने की जरूरत होती है, आपका समय नहीं लगेगा। यहां पर जिस तरीके से जो बताया एग्जिट मारो, जो बताया एंट्री लो, बट जितने स्टॉक इसके पास हैं उतने स्टॉक लेने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए आपके पास 20,000 है और इनके 20 स्टॉक है, तो 1000 रुपए के 20 शेयर लेने पड़ेंगे इक्वल, तभी आप ऐसा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप लार्ज कैप की जगह मिड कैप यानी थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो मिड कैप मूवर्स में जा सकते हो, जो आपके सामने है। मिड कैप में देखो एनुअल रिटर्न 51% का है, इन्होंने किस किस को ऐड किया है वो यहाँ पर दिख रहा है, किस किस को रिमूव किया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक जबरदस्त फीचर है इनका, वो है वरन एआई। अब वो क्या है वो दिखाता हूं। अब यहां पर ये वरन एआई क्या है, तो ये है भैया अगला जादू। जादू क्या, मान लीजिए डूइंग इन्वेस्टमेंट रिसर्च। अब समझिए आपको रिलायंस का करना है, आपने डाला रिलायंस और एंटर कर दिया। अब ये आंसरिंग यानी जवाब दे रहा है, इसमें टाइम ले लेना है ना। अब आपको इसने क्या किया, रिलायंस के बारे में सब कुछ बता दिया। यानी आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, टेक्निकल लेवल पे, शॉर्ट टर्म, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, लॉन्ग टर्म में, इसके फाइनेंशियल के की मैट्रिक्स, चार्टिंग की हिस्ट्री, सब कुछ, अपॉर्चुनिटी वर्सेस रिस्क पूरा, और इनका क्या टेक है यानी वरन एआई का क्या टेक है वो भी आपके पास है। तो एकदम जादू की मशीन है ये, जो है ना फाइनेंशियल मार्केट का चैट जीपीटी है, किसी भी दूसरे एआई टूल से बेहतर, क्योंकि investing.com के पास दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट का रियल टाइम डेटा है जो किसी और के पास नहीं, और आपको सभी एसेट क्लास पर जवाब मिलेगा। यानी सिर्फ स्टॉक नहीं, आप क्रिप्टो पूछ लो, कमोडिटी पूछ लो, फॉरेक्स पूछ लो, सब कुछ। अब आते हैं इस जादू पे।
तो जैसा कि आपको पता है investing.com एक विश्वसनीय ब्रांड है और यहाँ वो 2 इन्वेस्टिंग प्रो प्लान ऑफर करते हैं। बट प्लीज़ गूगल में investing.com मत डालिएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोड यूज़ कीजिएगा, मेरी लिंक और ये QR से, तो आपका काम आसानी से और मेगा डिस्काउंट। कैसे? एक तो नॉर्मल मेरा और ऊपर से ब्लैक फ्राइडे। कैसे? देखिए, क्लेम सेल यहाँ पर आए, अब प्रो है और प्रो प्लस है। प्रो में क्या हो रहा है? 1 प्रो पिक AI स्ट्रेटजी है, यहाँ पर 4 प्रीमियम प्रो पिक AI स्ट्रेटजी मिल रही है इंडियन मार्केट की, ठीक है। साथ में इंक्लूड क्या करें? स्मॉल कैप के जेम और भारत इंफ्रा टाइटन। साथ में ये यूएस मार्केट की भी 6 प्रो पिक्स AI स्ट्रेटजी दे रहे हैं, जबकि बाकी ग्लोबल के लिए यहाँ पर 38 दे रहे हैं। उसके बाद जो आपका ये प्लान है प्रो वाला, इसमें 50 वॉरेन AI क्रेडिट दे रहे हैं और इसमें 500 AI क्रेडिट दे रहे हैं, एडवांस स्टॉक स्क्रीनर दे रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 10 साल का फाइनेंशियल डेटा है, क्योंकि जब हमें कुछ पढ़ाई करनी हो तो 10 साल का डेटा तो कम से कम चाहिए ना। कस्टमाइज मैट्रिक व्यू है, डिविडेंड अर्निंग, सारा तरह का डेटा ये बता रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट, आप कोई भी डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑफलाइन वर्क के लिए, फंडामेंटल के चार्ट है। तो इससे बेहतर ये है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर फ़ायदा कैसे है? तो आप मान लीजिए सब्सक्राइब पर गए, तो अब देखिए, एक तो इनका डिस्काउंट किसके कारण आ गया? ब्लैक फ्राइडे के कारण आ गया, और प्लस मेरा कोड लग गया। तो ये सिर्फ 6314 में है, जो आप यहाँ पर QR से स्कैन कर सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा, तो मेगा ऑफर। बट अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट एक बार शुरुआत जरूर कीजिए, शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, अभी मेरा कोड लगेगा, 2540 रुपये में हो गया। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ, जो आप मेरी एनालिसिस देखते हैं, तो आपको ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी इनके पास क्या हो गया? अर्ली बर्ड ब्लैक फ्राइडे इन्वेस्टिंग प्रो सेल हो गया, जिसमें आपको मेरी एफिलिएट लिंक का यूज़ करके 55% प्लस 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कृपया इस प्लान को गूगल करके या वेबसाइट के थ्रू मत जाइए, क्योंकि तब आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। प्रो प्लान सारे डिस्काउंट के बाद आपको लगभग 2600 प्रति व्यक्ति और प्रो प्लस 6600 प्रति व्यक्ति पड़ेगा, जो मैंने आपको सब दिखाया है। जरूर ट्राई करें। लेकिन अब कहोगे यहाँ से रेयर अर्थ वाली कहानी कहाँ गई? बताता हूँ। अब बात करते हैं कौन सी इंडियन कंपनी रेयर अर्थ मिशन का हिस्सा बनने वाली है और वो यहाँ से कैसे आया, बताता हूँ। तो सबसे पहले कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, लर्निंग है। तो उसमें पहली लर्निंग है हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में 210 हेक्टेयर का रेयर अर्थ ब्लॉक मिला है, ठीक है। कंपनी ने यहाँ क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग स्टार्ट कर दी है। इस प्रोजेक्ट के बाद इंडिया को रेयर अर्थ रिसोर्सेज में प्राइवेट सेक्टर का पहला बिग एंट्री मिल गया है। तो हिस्टोरिकल मूव हुआ, क्योंकि पहले तक ये काम मोस्टली PSU ही करते थे। दूसरा है GMDC, यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। गुजरात के अंबाडुंगर एरिया में रेयर अर्थ डिपॉजिट डेवलप कर रही है। कंपनी अब लिथियम और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए JV पार्टनरशिप ढूंढ रही है और गुजरात सरकार ने इसे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया। मतलब स्टेट लेवल पर भी रेयर अर्थ को फ्यूचर ग्रोथ इंजन मान रहे हैं। तीसरा नाल्को, यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। नाल्को अब सिर्फ एल्युमिनियम तक लिमिटेड नहीं है, कंपनी अब रेयर अर्थ और लिथियम रिफाइनिंग में एंट्री ले रही है। सरकार के साथ कंपनी ने MOU साइन किया है हेवी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए। नाल्को को इस सेक्टर में एक स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर पार्टनर बनाने की तैयारी है। मतलब भारत का PSU इकोसिस्टम भी रेयर अर्थ रेस में फुल स्विंग में। तो ये कहानी है, बट ये आगे आने वाले 5 से 10 साल की कहानी है। रात भर में कुछ नहीं होगा। प्लस ये 3 शेयर जो मैं बोला था ना, आप जब इसका प्लान लोगे और उसके स्ट्रेटजी के अंदर जाओगे तो स्ट्रेटजी के अंदर ये शेयर दिखेगा और उसकी डिटेल में भी दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हेल्प करता है। तो चाइना ने गेम स्टार्ट कर दिया है, अमेरिका काउंटर कर रहा है, इंडिया रेडी है। कंपनी कौन सी है वो बता दिया, साथ में वो कंपनी में कैसे ये investing.com की मुझे हेल्प मिली वो मैंने बता दिया। तो अब आप बताइए, इंडिया रेयर अर्थ पावर बन पाएगा या नहीं? और इसकी लिंक इन्वेस्टिंग प्रो की कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये QR से अप्लाई कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।